नमस्कार साथियों, आप सभी का परवीन मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, आज का जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है वह है आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब होता है घनाभ। घनाभ अगर आप अपने आप अगल बगल अड़ोस पड़ोस में देखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है घनाभ का, वह है आपका माचिस का बॉक्स। या जिस कमरे में बैठे हुए हैं वह एक घनाभ की आकृति का है। क्लियर है? तो घनाभ क्षेत्रमिति का एक टॉपिक है जिसको हम लोग एक एक करके एक एक टाइप को एक एक सवाल को डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे से समझेंगे। और अब शुरू करते हैं। पहले हम आपको घनाभ की आकृति दिखा देते हैं। यह एक घनाभ की आकृति है, देख लीजिए, जिसकी लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी और ऊंचाई अलग होगी। लंबाई को L से सूचित किया जाएगा, चौड़ाई को B से सूचित किया जाएगा और ऊंचाई को H से सूचित किया जाएगा। फॉर्मूला जो होता है वह पहला फॉर्मूला होगा आपका आयतन का। किसका फॉर्मूला होगा? आयतन का। आयतन का फॉर्मूला होता है कि लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई होगा, LBH। उसके बाद होता है लेटरल सरफेस एरिया, इसको बोला जाता है शॉर्ट में LSA। LSA का मतलब होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। यह होता है 2 इंटू में लंबाई प्लस में चौड़ाई और प्लस में ऊंचाई। 2 इंटू में क्या होता है? लंबाई प्लस में चौड़ाई इंटू में ऊंचाई। इसी को हम लोग चारों दीवार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चारों दीवार क्षेत्रफल भी बोला जाता है। उसके बाद अगला जो होता है वो होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू में LB प्लस में BH प्लस में HL। और लास्ट फॉर्मूला जो होता है वह होता है विकर्ण। विकर्ण बराबर होता है √L² प्लस में B² प्लस में H²। इसी को हम लोग ऐसे पूछ देगा कि सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करें जो कि एक कमरे में आ सकता है। क्लियर है? तो आप इसको विकर्ण के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, इतना बात आपको पहले से भी पता हो, बचपन में भी जरूर पढ़े होंगे। आज हम लोग सवाल देखते हैं। इस पर 15 सवाल करेंगे। एक एक सवाल, सभी सवाल जो है आपके किसी न किसी परीक्षा के पूछे गए। चलिए देखिए, पहला सवाल है सिलेक्शन फेज 2024 के पेपर से लिया गया और आशा करते हैं कि आप इन सवालों को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। देखिएगा, आपका सिलेक्शन फेज 2024 का है। कह रहा है घनाभ की बीमाएं। बीमाएं मतलब समझे? बीमा 3 बीमा होता है, इसमें 3 डायमेंशन होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्लियर है? तो इसका लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। एक बार लिख देते हैं, लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, चौड़ाई जो है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाँ या ना? आपसे पूछ रहा है घना संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या पूछा जा रहा है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का पहला सवाल, इसलिए हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं। अगले सवाल से हम ये सब काम ना करेंगे क्योंकि हम यह मान के चलेंगे कि आपको बात समझ में आ गया है। टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है 2 इंटू में LB प्लस में BH और प्लस में HL। हाँ या ना? आप बोलेंगे हाँ सर। तो लिखो मेरे भाई, 2 इंटू में LB, 8 अगुना में 12, ये तो नॉर्मल है, 12 है 96, तो 96 लिख दोगे। प्लस में होगा आपका BH 12 गुना में 14, 12 गुना में 14 कितना होगा? 14 दहाई 140 और 114 दूनी 28, 168 प्लस में HL। H कैल से गुना करेंगे तो 14 अठे 112, 112। अब बस जोड़ गुना है, गुना कर दीजिए। 168 का 112 में जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 280। 280 का अगर हम 96 में जोड़ेंगे, जोड़ लीजिए ना, 2 8 10 6 16 का 6 हाथ में 1, 1 1 2 6 8, 8 9, 8 9 17 का 7 हाथ में 1, 1 1 2 और 1 376। 376 को दोगुना करेंगे, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 1 15, 3 दूना 6, 1 7, 752। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है? देखिए, यहाँ आप गुना नहीं कर सकते थे। आप चाहते तो यहाँ गुना से बच सकते थे, इतना लंबा गुना करने का कोई मतलब नहीं है। आपको एग्जाम में आंसर लाना है। देखिएगा, 2 और 8,
10 और 6 16, इकाई अंक कितना आता 6, और जब 2 से गुना होता तो 6 दूना 12, इक्के गो इकाई अंक था जिसमें इकाई अंक 2 चाहिए था, मिल गया, कहानी खत्म। आ जाइए अगले सवाल पर। यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक बार फिर से लिख देते हैं। लंबाई दिया हुआ आपका 30 सेंटीमीटर, लंबाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको यहाँ कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो दिया है वह मेरे प्यारे 2600 दिया हुआ है। आपसे इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है। हम ऊंचाई को x मान लेते हैं, ऊंचाई को क्या करते हैं x मान लेते हैं, x निकल जाएगा, सवाल खत्म। आ जाओ, देखो टोटल सरफेस एरिया 2600, टोटल सरफेस एरिया कितना 2600, 2 इंटू में LB लंबाई गुने में चौड़ाई, तो लंबाई 30 और चौड़ाई 20, तो 30 20, 30 का 20 में गुना होगा तो 600, प्लस में BH 20 का x में गुना होगा तो 20x, प्लस में HL x का 30 में गुना होगा तो 30x होगा, 30x होगा। अरे हाँ या ना, 2 से इसको काट लो, 2 से कटेगा ये 1300 बार में कट जाएगा, हाँ या ना, तो हाँ कहेंगे ये 1300 हो जाएगा। और ये बराबर होगा 600 प्लस में 20x और 30x कितना होगा 50x होगा। ये 600 इधर आके घटेगा तो 1300 में से 600 घटेगा कितना होगा, 1300 में से 600 घटेगा तो 700, बराबर होगा 50x, 0 से 0 कट जाएगा, x बराबर होगा 14 25 70, x का मान आ जाएगा आपका 14। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी सवाल के उत्तर होंगे। अरे बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो, टेल टेल। चलो देखो अगले सवाल पर हम आ जाते हैं। सवाल नंबर तीसरा, एक घनाभ की लंबाई 4 सेंटीमीटर, लंबाई मेरे प्यारे 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। घनाभ की चौड़ाई जो है, चौड़ाई जो है उसकी लंबाई की 4 गुना, लंबाई का 4 गुना, लंबाई 4, 4 चौका 16 सेंटीमीटर। और घनाभ की ऊंचाई जो है उसकी लंबाई की दोगुनी है, लंबाई की दोगुनी है, तो ये 4 है तो 4 दूना 8। पूछ रहा है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, LS जिसको बोलते हैं, LS मेरे प्यारे होता है 2 इंटू में L प्लस B इंटू में H। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। पिछले वीडियो मुझे एक बात याद आ गया, आप लोग कितने मतलब कि क्या ही कहे, एक बच्चा मुझे व्यक्तिगत मैसेज करता है कि सर एक बात बोले आपको बुरा ना लगेगा, बुरा नहीं लगना चाहिए, आप ना बहुत तेज तेज पढ़ाते हैं। अरे बकलोल, मैं आपको बकलोल कहूंगा, तेज पढ़ाते हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, इसको आप क्या करो स्लो कर दो। अगर इनको लग रहा है कि स्लो पढ़ा रहे हैं वो 2x के स्पीड पे कर दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, सब चीज तो आपके हाथ में। आजकल शिक्षा इतना आसान हो गया विद्यार्थी के लिए जिसका कोई वर्णन नहीं है, फिर भी एकदम प्यार मोहब्बत वाली बात पूछ देते हो। क्लियर है, चलो देखो 2 इंटू में LB, L 4 और 16 कितना आएगा 20, इंटू में H कितना है 8 होगा, तो 20 दूना 40, 40 अठे 4 अठे 32, 320, न ये है न ये है न ये है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा डी, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल का आंसर हो जाएगा। आज आते हैं हम अगले सवाल। चौथा, एक शीत भंडार की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 गुनी है, ठीक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 5 गुनी है, इसकी ऊंचाई 8 मीटर है, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितना है 8 मीटर है, इसकी चारों दीवारों दरवाजा सहित का क्षेत्रफल 720 मीटर स्क्वायर। शीत प्रदान नहीं, यहाँ प्रदान नहीं होगा, भंडार होगा, यहाँ क्या होगा, शीत भंडार का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल, देखिएगा थोड़ा सा इसमें हम कुछ बात समझाना चाहेंगे, अगर आप उन बातों को समझ जाएं तो ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा। जैसा कि हम एप्टीट्यूड के इस सवाल में देखिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है, अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये ऊपर वाला ये छत मान लीजिए, ये आपका नीचे वाला सतह मान लीजिए जिस पर आप खड़े रहते हैं, ये 4 दीवार है, क्लियर है, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 720, 720 दिया हुआ है, हाँ या ना। अगर ऊपर वाला छत और नीचे वाला फर्श का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए तो ये क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या आप मेरी बात से सहमत है, फिर से समझेंगे। देखिएगा ये 4 दीवार है, 1 2 3 और 4, और ये आपका फर्श है और ये आपका क्या है छत है।
अगर हमको चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है ना, दरवाजा सहित चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल दिया है वो 720 दिया हुआ मेरे प्यारे, हाँ या ना। पूछ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा जब ऊपर वाला और नीचे वाला का क्षेत्रफल हम जोड़ दे। तो ऊपर में क्या होगा, ये लंबाई और ये चौड़ाई, मतलब हमको एल और बी अगर इस सवाल में निकल जाए तो इस सवाल बहुत आसानी से निपट जाएगा। आइए देखते हैं। अब क्या कर रहा है, लंबाई और इसकी चौड़ाई की 5 गुनी, लंबाई जो है, पहले एक काम करते हैं, यहाँ से देखो, चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया है 2 इंटू में एल प्लस बी, एल प्लस बी इंटू में एच बराबर आपका कितना दिया हुआ है 720, हाँ या ना, बोलो। अब बोलोगे लंबाई जो है, लंबाई इसकी चौड़ाई की 5 गुना, अगर चौड़ाई को x मान लें, लंबाई कितना आएगा 5x हो जाएगा, तो 2 इंटू में 5x प्लस में x, और ऊंचाई तो आपको दे रखा है, ऊंचाई 8 है, ऊंचाई 8 है, बराबर कितना आएगा 720, यही होगा। आप कहेंगे जी सर ये तो बात बहुत आसानी से आप समझा दिए, 8 से कटेगा 8 नमा 72, 90, 2 से कटेगा 45, अरे होगा, तो 5x x कितना आएगा 6x, 6x बराबर होगा 45, x का वैल्यू कितना आएगा, तो 45 बटे में 6, 45 बटे 6 का मतलब 3 से कटेगा, 15 बार में 3 से कटेगा 2 बार, 15 बटे 2 मतलब 7.5, 7.5 हो गया। तो लंबाई कितना आएगा, लंबाई आएगा 5 गुना में 7.5, और चौड़ाई कितना आएगा, चौड़ाई आएगा 7.5, हो गया। हमने पहले ही बोला था कि यह सवाल लंबाई और चौड़ाई पर डिपेंड कर रहा है। अब आ जाओ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, हमने क्या बोला कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल में से, चारों दीवारों के क्षेत्रफल में अगर लंबाई गुना में चौड़ाई का दोगुना करके जोड़ दे, फिर से समझ लो, देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया 1 2 3 4, ऊपर वाला का क्षेत्रफल नीचे वाला का क्षेत्रफल, तो ये क्या है फर्श, फर्श में क्या होगा लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई के क्षेत्रफल लंबाई गुना में चौड़ाई का दोगुना करके जोड़ दे, तो 720, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस में क्या लिख दो, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझिएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है, संपूर्ण पृष्ठ 2 इंटू में एल प्लस बी इंटू में एच प्लस में 2 इंटू में एल बी, ये होता है आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अगर आप फॉर्मूला समझना चाहते हैं तो ये होगा, लिख दिए। ये आपका दिया हुआ है मेरे प्यारे कितना 720, और हम लंबाई और चौड़ाई निकाल लिए, देखो लंबाई कितना निकाले हैं 5 गुना में 7.5, और चौड़ाई कितना है 7.5, तो यहाँ से 2 इंटू में 5 गुना में 7.5, 5 गुना में 7.5 अगुना में 7.5, बस गुना और जोड़ घटाओ बच गया, ये होगा आपका 720 प्लस में 5 गुना 10, 10 और यहाँ से होगा 10 75, 75 गुना में 7.5 हो जाएगा। अब समझिएगा यहाँ से इसको, अब 75 ही समझिए, तो 75 का स्क्वायर कितना होता है 5625, अरे होगा, एक अंक के बाद दशमलव एक अंक जोड़ देंगे 720 हो जाए, 0.5, तो ये नहीं होगा आंसर, 0.6, दशमलव, ये आपका आंसर डी हो जाएगा। ऐसे कैसे बोल दिए, अरे मेरे भाई दशमलव के बाद 5 आएगा, तो दशमलव के 5 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, और आप जोड़ने पर यही आएगा, आप जोड़ के एक बार देख लेना, क्लियर है। आ जाओ अगले सवाल पर, देखो अगला सवाल है, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का योग, लंबाई और चौड़ाई का योग 4 सेंटीमीटर, समझना मेरे प्यारे, लंबाई और चौड़ाई का जो योग है वो कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी, अच्छा लंबाई जो है चौड़ाई का 3 गुना, ये 1 है तो ये 3 है, दोनों मिला के कह रहा है 4, इससे स्पष्ट है कि लंबाई 3 है चौड़ाई 1 है, क्लियर है। यदि घनाभ की ऊंचाई उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग की आधी है, ऊंचाई जो है ये तो आसान है, लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है 4, 4 का आधा कितना आएगा 2, तो पूछ रहा है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये भी कोई सवाल है। 2 इंटू में एल बी, 3 एकम 3 प्लस में 2 एकम 2 प्लस में 3 दूना 6 होगा, 6 2 8 3 11 दूना 22, ऑप्शन नंबर बी। CHSL 2023 का पूछा हुआ सवाल है, लैंग्वेज बेस्ड है, आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। जाइए अगला सवाल, एक घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल क्रम से इतना इतना और इतना दिया है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है,
समझना है एक बात यहां से, जब तक आपको यह सवाल में न बोला जाए क्या कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तब तक आपको क्या समझना है, तब तक आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या टोटल सरफेस एरिया बोले, यही बात समझना है। समझ रहे बात में? अब यहां से एक नया शब्द आ गया, आसन्न फलक। आसन्न फलक को हम बेहतरीन तरीके से समझा देते हैं। किसी एक वर्टेक्स शीर्ष को पकड़ लो, किसी एक शीर्ष को पकड़ लो और इसके बगल में जितना सतह है, ये ऊपर वाला, ये और ये तीनों जो सतह होगा, यह तीनों सतह जो होगा यह क्या कहलाएगा? आसन्न फलक कहलाएगा, एडजेसेंट फेसेस कहलाता। अगर हमें फिगर से समझाने हो तो देखिएगा, यह आपका फिगर है, यह आपका फिगर है। किसी एक शीर्ष को पकड़ेंगे, इस शीर्ष को अगर हम पकड़ लिए, इस शीर्ष को अगर हम पकड़ लिए हैं, तो ये वाला सतह, ये वाला सतह और ये वाला सतह जो ऊपर में है, यह क्या कहलाएगा? आपका आसन्न फलक कहलाएगा, आसन्न फलक कहलाएगा। आ जाते हैं अपने सवाल पर। आ जा मेरे राजा, क्वेश्चन नंबर देखो। करते हैं कि आप इन बातों को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो आ जाइए, देखिएगा। एक घनाभ के 3 आसन्न फलक का क्षेत्रफल कलम से दिया हुआ, तो अगर हम बोलेंगे 3 फलक में है, समझिए, अगर हम इसका क्षेत्रफल लेंगे तो लंबाई गुने में चौड़ाई, एक फलक ले लिए एल बी बराबर कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। दूसरा फलक लेंगे, अगर इस फलक को ले रहे हैं तो क्या आएगा? ये होएगा बी या एल इंटू में एच, एल इंटू में एच बराबर कितना आएगा? 15। और तीसरा अगर हम लेंगे, ये एल बी इंटू में एच, ये आएगा बी इंटू में एच, और ये कितना होगा? 27, है ना? तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आ जाओ। ठीक है, एक घनाभ की 3 आसन्न 5 है, 15 है और 27 है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए देख लेते हैं। 2 इंटू में क्या आएगा? एल बी, 15 पचे 75, प्लस में 3 आसन्न फलक के क्षेत्रफल क्रम से इतना, इतना और इतना दिया हुआ, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा? तो यहाँ से, अच्छा यहाँ तो एल बी दिया हुआ है ना, गुना नहीं करना है, आसान है। एल बी यहाँ क्या? 2 इंटू में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल होता है, यही होता है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ एल बी दिया हुआ है 5, बी एच दिया हुआ है 27 और एच एल दिया हुआ है 15। अरे होगा? आ जा मेरे राजा, 15 आ 5 20, 20 आ 27, 47, 47 का दोगुना, 47 दूना 94। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। बोलो क्लियर है? आ जाइए अगला। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, लंबाई दिया है 7 मीटर, चौड़ाई दिया है 5 मीटर और ऊंचाई दिया है 3 मीटर। कमरे के दीवारों और छत को 16 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का लागत क्या आएगा? थोड़ा सा ठीक सवाल है, थोड़ा सा ठीक सवाल है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे पहले समझते हैं। लंबाई दिया हुआ है 7 मीटर, ठीक है, चौड़ाई दिया है 5 मीटर और आपका ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, आ जाओ। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या आएगा? 2 इंटू में एल प्लस बी इंटू में एच, और केवल छत का निकालना है, केवल छत का निकालना है। तो जो फर्श का क्षेत्रफल होता है वही छत का क्षेत्रफल होता है। अरे है ना? तो फर्श का क्षेत्रफल होता है एल इंटू में बी, और इसी को जोड़ देंगे तो यही हो जाएगा। इतना क्षेत्रफल में सफेदी कराना है। कैसे है रेट भाई? 16 रुपया प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो रुपया होगा वो 16 होगा। पहले क्षेत्रफल निकालो। 2 इंटू में एल बी, 7 5 12 इंटू में एच 3 प्लस में एल बी, तो 7 पचे 35, जोड़ घटाओ तो आता ही होगा। 12 तिया 36 दूना 72, 72 प्लस में 35 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 107। 107 मीटर स्क्वायर पूरा क्षेत्रफल है जहां सफेदी कराना है। कहेंगे कि 1 वर्ग मीटर का पैसा कितना है? 16, तो इतना वर्ग मीटर का कितना आएगा? 107 गुना में 16, 100 गुना में 16, 16 16 7 112, मतलब 1712 रुपया हो जाएगा सवाल का उत्तर। बोलो क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना? चलो
आ जा अगले सवाल पे। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से इतना 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 दिया हुआ है। पेंट के एक डब्बे से 40 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो केवल कमरे की दीवारों को पेंट करने में कितने डिब्बे की आवश्यकता है? पहले चार दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या होगा? 2 × 2 में L + B × में H। अरे हाँ है ना, आजा मेरे राजा। 2 लंबाई दिया हुआ है कितना? 15, तो 15 प्लस में चौड़ाई दिया है कितना? 9, चौड़ाई दिया है 9 इंटू में ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है? 5। तो 15 और 9, 15 9 कितना आएगा? 15 और 9 24 दूना 48, 48 पचे 40 पचे 200, 8 पचे 40, मतलब 240। कमरे चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वह कितना है? 240 वर्ग मीटर है। 240 वर्ग मीटर। सिंपल बात समझिए। अगर आपको चार दीवार में क्षेत्रफल कराना है, चार दीवार में पेंट कराना है, आप किसी मिस्त्री को बोले, मिस्त्री कहेगा कि 3 डब्बा लेके आई। कैसे पता है? वह जानता है कि एक डब्बे से इतना हो सकता है, कितना? 40 वर्ग मीटर। तो 240 के लिए क्या करेगा? 240 बटे में 40 कर देता है, और 40 छक्का 240, 6 डब्बा का आवश्यकता होगा। क्लियर है? और आपको लगता है अरे मिस्त्री तो बहुत समझदार है। भाई मिस्त्री समझदार नहीं है, वह मेंसुरेशन पढ़ रखा है। बात क्लियर हुआ? हम लोगों को क्या लगता है, अरे भाई मिस्त्री कैसे पहले बता देता है इतने ईंट लगेंगे। वो जानता है कि जो मार्केट में ईंट मिल रहा है ना, उसकी लंबाई 10 होता है, चौड़ाई इतना और ऊंचाई इतना होता है, और कहेगा कि यहां से यहां तक दीवार बनाना है इतना मोटा, तो निकाल के बता देता है। और आपको हमको क्या लगता है, अरे बाबू तो बहुत समझदार मिस्त्री है। भाई मिस्त्री समझदार भी है, और वह आपने मेंसुरेशन पढ़ भी रखा है, और आप एक हैं जो मेंसुरेशन नहीं पढ़ रहे हैं। गलत बात है। आ जाओ पढ़ लो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं ना, कोई टेंशन की बात नहीं। 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आयतन वाले घनाभ को 3 बराबर कट करके 3 बार काट कर 8 बराबर घनाभों में काटा जाता। सभी टुकड़ों का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आएगा? समझिए, 3 कट से 8 बार कैसे कटेगा? देखना, देखो एक घनाभ, मोबाइल का डब्बा है, समझना, इससे 3 बार काटेंगे तो 8 को टुकड़ा कैसे बनेगा? एक वैसे काट दो तो 2 पीस हुआ, एक बार ऐसे काट दो तो 4 पीस हुआ, एक वो बीचे बीच से काट देंगे तो 8 पीस हो जाएगा। हाँ या ना? क्लियर है? तो अब क्या होगा, जो मेरा लंबाई, अब जो एक घनाभ बनेगा, एक छोटा सा घनाभ ऐसा ऐसा 8 को जो बनेगा, समझिएगा जरा बात को, इसकी जो लंबाई होगी इस 20 नहीं होगा, 20 नहीं होगा। लंबाई के पड़ तक काटेंगे, चौड़ाई के पड़ तक काटेंगे, और ऊंचाई के पड़ तक काटेंगे, तो लंबाई भी आधा हो जाएगा, चौड़ाई भी आधा हो जाएगा, और ऊंचाई भी आधा हो जाएगा। तो अब लंबाई होगा 10, चौड़ाई होगा आपका कितना? 6, और ऊंचाई कितना होगा? 5 हो जाएगा। तो एक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। क्या कर रहा है? सभी टुकड़ों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एगो का संपूर्ण पृष्ठफल क्या आएगा? 2 × LB, तो 10 छक्का 60, प्लस में 6 बचे 30, अब प्लस में 10 बचे 50। अरे है ना? बता दो, 60 प्लस में 30, 90, 90 प्लस में 50, 140, 140 दूना 280। एक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है। कई गो टुकड़ा बना है? 8 टुकड़ा बना है, तो 8 गुना में 280, 0 अठी अठी 64 का 4 हाथ में 6, 8 दूना 16, 6 22। आंसर कितना होगा? 2240। ऑप्शन नंबर सी सवाल के उत्तर हो जाए। आशा करते हैं कि आप समझ गए इन बातों को। आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। यह भी सवाल एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, देख लीजिएगा। 1.2 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर आयतन वाले घनाभ कार बांस के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई बताएं। दशमलव के, ठीक है, आयतन के घनाभाकार बांस के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई दशमलव 1। विकर्ण की लंबाई क्या होता है? अंडर रूट। विकर्ण का लंबाई क्या? L², मतलब 1.2 का होल स्क्वायर, प्लस में B², 1.3 का होल स्क्वायर, प्लस में H², 1.5 का होल स्क्वायर। यही होता है। अब आ जाओ, समझना मेरे प्यारे, ये बहुत आसान है। 1.2 का होल स्क्वायर, 1.2 का होल स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर के 144, एक अंक के बाद दशमलव था तो यहाँ 2 अंक के बाद होगा। 13 का स्क्वायर 169, 1.69, 15 का स्क्वायर 202.25, जोड़ दीजिए 5 और 9 14,
14 18 का 8, हाथ में एक, यहाँ से 2 1 3, 3 और 6 9, 3 6 9 4, 9 4 13 का 3, हाथ में एक होगा, एक हो जाएगा आपका। उसके बाद 3 1 4 और एक 5, 5.38। चलिए, अगर यह जरा समझना, इसका निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम ऐसे समझेंगे, अगर 5.29 होता, 529 होता, तो ये तो 2.3 होता। अरे है ना, 2.3 से थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी सवाल का उत्तर। नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, ये बहुत ज्यादा। क्लियर है? ऐसे करके निपटा देंगे इन सवालों को। 10 सवाल हो चुके हैं, हम लोग 11वें सवाल पर आ जाते हैं। एक घनाकार बर्तन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग 20 दिया हुआ है। देखिएगा, लंबाई प्लस में चौड़ाई प्लस में ऊंचाई का योग दिया हुआ, कितना? 20 दिया हुआ। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या? 2 इंटू में एल बी प्लस में बी एच और प्लस में एच एल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 256। अरे है ना, घनाकार बर्तन के अंदर रखी जाने सबसे अधिकतम छड़ की लंबाई अनुमानित कितनी हो सकती है? आप समझिएगा, अलजेब्रा में एक फॉर्मूला होता है, अलजेब्रा में एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या होता है? एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। यह एक फॉर्मूला होता है। यहाँ एल बी एच नहीं होता अलजेब्रा में, अलजेब्रा में ए प्लस बी प्लस सी होता है। हम ए के जगह एल रख दिए हैं, बी के जगह एच रख दिए हैं और सी के जगह एल, बी के जगह एल रख दिए और सी के जगह एच रख दिए, बस यही। इस पर हम एक शॉर्ट्स भी बना दिए हैं, जिनको फुर्सत में होगा जाके देख लेंगे। देखो, एल प्लस बी प्लस एच मतलब 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर ये निकालना है, और यहाँ से 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच दिया है 256। ये 256 400 में आके घटेगा, तो यहाँ से एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर बराबर आएगा, समझना, 400 में से 256 घटाएंगे तो बचेगा 144। कितना बचेगा मेरे प्यारे? 144। और छड़ की जो अधिकतम लंबाई होता है इसका अंडर रूट होता है, तो इधर भी अंडर रूट कर देंगे तो 144 का मान कितना आ जाएगा? 12। बोलो क्लियर है? इस पर हम 2-3 सवाल आपको लेकर आए हैं, देखिएगा। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 20 है। यदि घनाभ के विकर्ण की लंबाई 12 है तो घनाभ का संपूर्ण कुल सतह का क्षेत्रफल। यह सवाल देखिए टीयर 2 का है, हम होमवर्क में छोड़ते हैं, कमेंट करके जो उत्तर बताना। क्लियर है? आ जाओ अगले सवाल पर। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और गहराई, गहराई में ऊंचाई का योग 23 है। एक बार फिर से इस सवाल को देख लेते हैं। एल प्लस बी प्लस में एच बराबर कितना है? 23 दिया हुआ है। और इसका विकर्ण, विकर्ण क्या होगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर बराबर कितना है? 5√7 है मेरे प्यारे, 5√7 है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल पूछा जा रहा है, वही पैटर्न का सवाल, लेकिन हम बताए थे। देखो, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर क्या होगा? 23 का स्क्वायर 529। अरे होगा बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25 और √7 का स्क्वायर 7 होगा। तो 5 का स्क्वायर 25 और √7 का स्क्वायर 7, 25 सते 175 प्लस में क्या आएगा? 2 इंटू में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल, यही तो निकालना है। तो क्या करेंगे? इसको इधर ले जाए घटा देंगे, तो 9 में से 5 घटेगा, कितना आएगा? 4। 12 में से 7 घटेगा 5, 4 में से 1 घटेगा 3। मेरे प्यारे 354 ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। बोलो क्लियर है? आ जाओ अगले सवाल पर। देखिए, यह बहुत आसान सा सवाल है। एक लंबाई इतना है, 14 मीटर चौड़ाई और 6 मीटर ऊंचाई, इसमें छूट गया है। एक तालाब की लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई जो है 14 मीटर है, ऊंचाई जो है 6 मीटर। तालाब की धारिता ज्ञात करें। धारिता मतलब समझ रहे हैं? धारिता मतलब आयतन, धारिता मतलब आयतन। आयतन क्या होता है? हम फॉर्मूला समझा चुके हैं, एल इंटू में बी इंटू में एच होता है। अरे है ना, तो लंबाई दिया है 20, चौड़ाई दिया है 14 और ऊंचाई दिया है 6, गुना हो जाएगा 14 × 6 = 84 और गुना में 20 आएगा।
गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1680। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। सवाल के टाइपिंग एरर हो गया। 14 मीटर चौड़ाई होगा और ऊंचाई होगा 6 मीटर। आप इन बातों को समझिए। क्लियर है? इतना आसान सवाल। एक तालाब 50 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है। तालाब का धारिता मतलब आयतन ज्ञात कर। इस सब स्पष्ट लिखा है। क्या ये सवाल आपसे नहीं बनेंगे? अगर इस पर देख रहे हैं, अगर ये सवाल नहीं बने इसका मतलब आप कुछ नहीं समझे अभी तक। क्लियर है? इस सवाल का उत्तर कमेंट में देंगे, फिर हम ऐसा अगला 15 सवाल लेकर आएंगे और उस दिन बोलेंगे कि घनाभ आपका कंप्लीट हो चुका है। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे और आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल हो रहा होगा समझने में, कॉन्सेप्ट को समझने में। चलिए, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।